क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम से बचा सकता है? तो मेरा जवाब है यस, क्योंकि ये मेरे साथ कई बार हो चुका है। मैं हूँ इंदु चौधरी, फाउंडर ऑफ shop250.com। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मेरे सामने आई थी एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम, जिसको एट ए टाइम पर मुझे सॉल्व करना था, और अगर वो सॉल्व नहीं होती तो शायद वो मेरे लिए बहुत ही फैटल मिस्टेक साबित हो सकती थी। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशनल स्टोरी मिलने वाली है। तो 2 साल पहले की बात है कि मेरे पास एक कॉल आता है, रैंडम सा कॉल आता है, एंड उसमें कोई मुझे थ्रेट करने की कोशिश करता है कि कुछ सालों पहले मैंने कोई कंपनी खोली थी और उस कंपनी की डिटेल्स हमको चाहिए, उसके कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हमको चाहिए जो रिक्वायर्ड है गवर्नमेंट में जमा करने हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जमा करने हैं। और मैं उस टाइम पे जस्ट एकदम से शॉक्ड हो गई थी कि मुझे याद ही नहीं था ऐसी कोई कंपनी मैंने कभी रजिस्टर करी भी थी। बट जब जैसे ही उस इंसान ने, उस पर्सन ने वो नाम लिया कंपनी का, तो मुझे मेरी बहुत पुरानी यादों में से वो नाम निकल के आया और याद आया कि हाँ, ऐसा एक कंपनी जो थी वो मैंने रजिस्टर तो की थी, बट उसको मैंने सीरियस रन ही नहीं किया था। जब वो कंपनी मैंने स्टार्ट करी थी, आई वॉज़ वेरी यंग एट दैट टाइम, और उस टाइम पर मैं बहुत ज़्यादा सीरियस ही नहीं थी उन चीज़ों को लेकर। बस एक पैशन सा था माइंड में कि मुझे बिज़नेस करना है, तो वो मैंने स्टार्ट कर दिया, बट उसको मैंने आगे रन नहीं किया। और रजिस्टर हो चुकी थी कंपनी, उसके आगे जो स्टैट्यूटरी कंप्लाइंस जो भी थे वो मैंने कभी उनके बारे में जानने की कोशिश ही नहीं की थी कि क्या हो सकता था और क्या नहीं। और उसके कुछ टाइम बाद ही मैंने अपनी shop250.com स्टार्ट कर दी थी, एंड वो बहुत ही अच्छे से रन हो रही थी। हमारा ई-कॉमर्स पोर्टल जो है shop250.com, उस पर काफ़ी अच्छे ऑर्डर्स आने लगे, और उसके बाद मुझे कभी पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो वो चीज़ जो थी वो मेरे माइंड से भी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, वैनिश हो चुकी थी। बट जैसे ही वो उस दिन कॉल आई, एंड कोई इंस्पेक्टर थे कॉल पे, एंड वो मेरे से उस कंपनी के डॉक्यूमेंट्स मांग रहे थे, पुराने सालों के, जितने भी साल उस कंपनी को रजिस्टर किए हो चुके थे। बट आई हैड नो डॉक्यूमेंट एट दैट टाइम। मेरे को तो पता ही नहीं था कि इसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे वगैरह वगैरह, और मैंने कंपनी रन ही नहीं करी थी, तो बाकी डॉक्यूमेंट्स के होने का कोई मतलब ही नहीं उठता है। तो मैं उस टाइम पर बहुत ज़्यादा शॉक्ड फील कर रही थी। मैंने अपने हस्बैंड को उन इंस्पेक्टर से मिलने के लिए भेजा, बात करने के लिए भेजा कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या करना है और कैसे हम इस चीज़ से निकल सकते हैं बाहर। तो मेरे हस्बैंड को भी उस टाइम तक उस चीज़ की उतनी नॉलेज नहीं थी, और वो इंस्पेक्टर जो था वो उस टाइम पे हमें सिर्फ थ्रेट करके कुछ पैसे निकलवाना चाह रहा था, जिसकी वजह से उसने मेरे हस्बैंड को भी बहुत तरीके से डराया कि ये अगर डॉक्यूमेंट हम जमा नहीं कराते हैं तो आगे जाके हम लोगों के लिए बहुत ही प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एंड उसने हमसे कुछ पैसों की भी डिमांड की थी। तो वी वर लाइक शॉक्ड कि अब करें क्या। और उसने ये भी बोला था कि अगर वो पैसे हम उनको नहीं देते हैं तो उसका अंजाम भी आगे जाके बहुत ही गलत हो सकता है। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वॉज गॉट वेरी नेगेटिव। मैं बहुत ही नेगेटिव हो चुकी थी, और मुझे कोई सोल्यूशन उस टाइम पे नज़र नहीं आ रहा था। तो आई वॉज लिटरली लाइक क्राइंग। मुझे रोना आ गया बहुत उस टाइम पे, क्योंकि उस सिचुएशन से निकल पाने का मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। बट तभी मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को याद किया कि क्योंकि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस करती हूँ, तो मुझे पता है कि मुझे हर एक सिचुएशन में पॉजिटिव ही रहना है, क्योंकि पॉजिटिव जब हम रहते हैं तो हमें सॉल्यूशन जो है वो सामने से चल के आता है। अब उस इंस्पेक्टर ने जिस टाइम पर हमको ये इसके बारे में बताया था, सुबह 11 बजे का टाइम था, 1 बजे मेरे हस्बैंड वापस आए थे, और उसने हमें टाइम दिया था शाम 4 बजे तक का, जिसमें कि हमें वो जो पैसे उन्होंने बताए थे दैट अमाउंट वो हमको उनको देना ही देना है, अदरवाइज़ हमारे खिलाफ़ एक फ़ाइल बन जाएगी और उसको आगे भेज दिया जाएगा। बट 1 बजे के लगभग जब ये बात मुझे पता चली, मैंने अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई किया, एंड यू जस्ट गॉट शॉक्ड टू हियर दिस कि जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन ट्राई किया
तो मैंने कुछ 1-2 बंदों को कॉल लगाई। उनमें से एक मेरी बहुत ही करीबी फ्रेंड है जिनके पास लगभग मेरे हर प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। तो मैंने जैसे ही उनको सारी प्रॉब्लम बताई, उन्होंने मुझे बताया कि आपको किसी न किसी एक एडवोकेट से इसके बारे में बात करनी चाहिए, पूछना चाहिए, समझना चाहिए। एंड उस टाइम पर मुझे जो फील हो रहा था वो ये था कि क्योंकि एडवोकेट भी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा फ़ीस ले सकते थे, तो मुझे एडवोकेट को फ़ीस देना ज़्यादा बेटर है या उस इंसान को जो इंस्पेक्टर हो उसको पैसे देना ज़्यादा बेटर है। तो मैं तो पूरी तरीके से उस टाइम पर फंस चुकी थी। तो अब करें तो करें क्या। अब दूसरी कॉल मैंने अपनी सिस्टर को लगाई और उनको बताया सारी प्रॉब्लम के बारे में भी, और मेरी जो फ्रेंड ने मुझे एडवाइस दिया था उसके बारे में भी। तो वहीं से मुझे अपना जो है सॉल्यूशन मिल गया। मेरी सिस्टर ने बताया, हमारे एक रिलेटिव है जो कि एडवोकेट है एंड ही इज़ वेरी वेरी सपोर्टिव। वो मुझे भी बहुत अच्छे से जानते थे, बट मेरे माइंड में, क्योंकि उस टाइम में बहुत ही डिप्रेशन से मैं थी, टेंशन में थी, तो उस टाइम पर मुझे उनका नाम याद आया ही नहीं था। तो जैसे ही मेरी सिस्टर ने उनके बारे में बताया तो मुझे लगा कि हाँ, मुझे उनसे बात करनी ही चाहिए। और वो सिर्फ एक एडवोकेट नहीं थे, वो काफ़ी पावरफुल एक एंटाइटी थे उस टाइम पर, क्योंकि वो काफ़ी सारे पॉलिटिक्स चीज़ों में भी इन्वॉल्व रहते हैं। पॉलिटिकल बैकग्राउंड है उनका, काफ़ी चीज़ों में वो अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं। तो मुझे लगा कि हाँ, उनसे बात करके मुझे एक रिजोल्यूशन मिल ही जाएगा। तो मैंने तभी के तभी उनसे बात करी एंड आई वॉज जस्ट फील सो रिलैक्स्ड, क्योंकि उनके पास मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था। उन्होंने मेरे से उस इंस्पेक्टर का नंबर लिया, बात करी, और बात करने के बाद कम से कम वो जो 4 बजे का उसने टाइम दिया था कि 4 बजे तक आपको ये फ़ीस देनी है, अदरवाइज़ आपकी फ़ाइल जो है वो आगे गवर्नमेंट के पास जो भी है चली जाएगी। तो जैसे ही मेरे जो रिलेटिव थे उन्होंने बात करी उनसे, इंस्पेक्टर से, तो उन्होंने उस इंस्पेक्टर को नेक्स्ट डे उनसे मिलने के लिए मना लिया। अब जैसे ही उन्होंने कहा कि मैंने कल इंस्पेक्टर से मिलना है एंड आई विल टेक केयर ऑफ द ऑल सिचुएशन, वो हर एक चीज़ को देख लेंगे, समझ लेंगे, तो मुझे लगा कि ठीक है, अब जाके प्रॉब्लम जो है वो थोड़ी कंट्रोल में है। नेक्स्ट डे जब वो मेरे रिलेटिव इंस्पेक्टर से मिलने गए तो उनको काफ़ी सारी चीज़ें पता थी कि क्या चीज़ का प्रोसेस क्या है और क्या चीज़ कैसे होती है, और वो एडवोकेट भी थे। तो उन्होंने और भी दूसरे कई इंस्पेक्टर्स जो वहाँ पर थे उनसे भी बात की, सारी प्रॉब्लम को समझा। साथ ही उन्होंने इंस्पेक्टर को समझाया कि मेरे से जो भी ये कंपनी रजिस्टर हुई थी वॉज नॉट अ सीरियस इशू। उस टाइम पे मैं उस चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेके चल रही थी, आई वॉज़ वेरी यंग। तो वो जो प्रॉब्लम थी उन्होंने सारी उनको समझा दी। इंस्पेक्टर अभी भी अड़े हुए था, उसने अपनी जो पैसे लेने की डिमांड थी वो नहीं हटाई। तब जो मेरे रिलेटिव थे उन्होंने अपने तरीके से उनको काफ़ी चीज़ें समझाई, एक एफिडेविट बनवाया मेरे नाम से एंड वो लिख कर बनाकर उनको दे दिया। उसके बाद वो मेरे ऊपर उस तरीके से एक्शन नहीं ले सकते थे, क्योंकि जो रूल्स रेगुलेशन सब कुछ थे वो मेरे जो रिलेटिव थे उन्होंने पूरी तरीके से, प्रॉपर तरीके से पूरे कर दिए थे। तो वो केस जो था वो उन्होंने मेरे लिए ख़त्म वहीं के वहीं कर दिया था, विदाउट स्पेंडिंग अ सिंगल पेनी। मैंने उस सिचुएशन को पार कर लिया था। आप मान सकते हैं कितनी बड़ी बात है। एक तो उस डरावने इंस्पेक्टर से, और दूसरा अगर मैं किसी और एडवोकेट के पास जाती, एक तो वो पता नहीं चीज़ को संभाल पाते या नहीं संभाल पाते, दूसरा वो फ़ीस भी बहुत ज़्यादा ले सकते थे। तो वो दोनों ही सिचुएशंस जो थी वो मेरे सामने नहीं आई, और एट द एंड ऑफ द डे मैं इस सिचुएशन से बिना किसी प्रॉब्लम के बाहर आ गई, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिविटी जो मेरे माइंड में हमेशा रहती है। तो ये प्रॉब्लम सब लोगों के साथ आती हैं, हमारी लाइफ में बहुत ही फैटल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो उन चीज़ों को लेके कभी भी ज़्यादा से ज़्यादा डाउन ना फील करें, या फिर फील करना भी है तो एक टाइम आपने डाउन फील करना है एंड देन जस्ट कम बैक, मतलब एक होता है ना, आपने बाउंस बैक करना है और पूरे पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपको उसके लिए एक सोल्यूशन ढूंढना है।
उसके लिए हाथ पैर मारने हैं, आपको सॉल्यूशन ज़रूर 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 मिल जाएगा। तो ये थी मेरी आज की कहानी। कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। इसी तरीके की और स्टोरीज़ देखनी हो कि मैंने बहुत सारी जो मैनिफेस्टेशंस की है वो कैसे की हैं, उन सबको देखने के लिए आपको मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में अगली मैनिफेस्टेशंस को लेकर मैं आऊँगी। आज के लिए इतना ही। इंदु चौधरी साइनिंग ऑफ।